हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स का ये अध्याय चौथा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आपको बता दें, ये पहली क्लास है और बोर्ड एग्जाम में इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आपको हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आखिर गतिमान आवेश और चुंबकत्व में है क्या और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको सबसे पहली हेडिंग पढ़ना होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आइए चुंबकीय क्षेत्र आपको समझाते हैं। तो इसको एक चुंबक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, ये जैसे चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसका कोई क्षेत्र होगा, ये मान लीजिए इसका इतना क्षेत्र। ठीक है, ये इसका इतना क्षेत्र होगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य, ठीक है, जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे मान लीजिए लोहा ही है। ठीक है, यहाँ पे लोहा है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, ये चुंबक है। चुंबक के पास अगर लोहा आएगा, जैसे इसके अंदर आएगा तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा? आकर्षण बल का। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप समझिए, ये मान लीजिए चुंबक है। चुंबक के चारों ओर का कुछ क्षेत्र होगा जिसमें आप कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, इसको लाते हैं तो ये इस लोहे को क्या कर लेगा? आकर्षण कर लेगा। तो जहाँ तक ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र को ही वैद्युत, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखा भी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिखिए, तो आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय बल रेखा को हम दर्शाते कैसे हैं, तो आप बात को समझिए। ये यहाँ पे मान लीजिए कोई चुंबक है, यहाँ पे ये क्या है? चुंबक। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे ये एक चुंबक बना दिए गए हैं, इसका एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। जो देखिए बल रेखाएं निकलती है वह उत्तर से, ठीक है, वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाके समाप्त हो जाती। ये ऐसे निकलेगी और ऐसे जाके समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। ठीक है, देखिए तो याद रखिए चुंबकीय बल रेखाओं को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं।
अब देखिए इसके जब गुण आपको बताएं तब अच्छे से आपको समझाते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होता है, अब आपको अच्छे से एक एक बातें समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसमें जो आप लोग सबसे पहला गुण लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहला गुण जो लिखते हैं ध्यान से सुनिए, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाके ऐसे समाप्त हो जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव से पुनः निकलेगी फिर उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। तो इसी प्रकार ये निकलती है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः उत्तरी ध्रुव पर मिल जाती है, ये जाकर फिर उत्तरी ध्रुव से इधर मिल जाएगी, ठीक। पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः जाकर उत्तरी ध्रुव पर मिल जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला एन से निकलेगी, एस में जाकर प्रवेश कर जाएगी, ठीक। दूसरा पॉइंट अब समझिए आप लोग, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी यह चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जो चुंबक का होगा चुंबकीय क्षेत्र वह उत्तरी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी, किधर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर, और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आएगी। तो आप लोग समझिए कि देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, ये इधर होगी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिए, चुंबक के बाहर, ठीक है, बाहर की बात करें तो एन से एस की ओर दिशा होगी, एन से एस की ओर होगी, और अंदर की ओर चुंबक की अंदर की बात करें तो ये एस से एन की ओर होगी, ठीक है। तो देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, ठीक है। दो पॉइंट ये हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग समझिए, देखिए यह चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे अगर जैसे ऐसे लाइन खींच दे, ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे मतलब छूती हुई स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यहाँ पे अगर हमने खींच दिया तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा क्या, कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया, यहीं पे अगर ऐसे जैसे खींच दिया जाए तो ये जो स्पर्श रेखा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट सुनिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये ऐसे निकलेंगी लेकिन एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काटती है, ठीक है, अगर ये काटती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये मान लीजिए जैसे ऐसे जाके ऐसे काट दी तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पे खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो कि दो दिशाओं को बताएगी और यह असंभव है, ठीक है। तो देखिए चौथा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर दो बल रेखाएं खींची जा सकती है जो कि असंभव है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट अब समझिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का ये ध्रुव है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है,
ध्रुवों पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, ठीक है, और मध्य में कम होता है, कम में बीच में क्या होता है, छीड़ होता है, मतलब कम होता है। तो पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आ जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा बाहर एन से एस की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर एन से एस से एन की ओर, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यदि चुंबकीय, ठीक है, यदि चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचें तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक। चौथा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, यह असंभव है, ठीक है। और पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल, अधिकतम तथा बीच में छीड़ होता है, ठीक है। तो आपको पांचों पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिखिए। तो आप लोग ये चित्र बना सकते हैं, ठीक है। चित्र के बाद आप लोग ये लिख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पुनः उत्तरी ध्रुव पर मिल जाती हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती, ठीक। पहला और दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अब चलिए इसके आगे की हेडिंग आपको हम समझाते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग क्या है, ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड ने प्रयोग क्या किया ये आप लोग समझिए। सबसे पहले ये समझिए ओस्टर्ड ने प्रयोग कब किया। तो याद रखिए ओस्टर्ड ने 1820 ईस्वी में प्रयोग किया था, ठीक है। इसने प्रयोग क्या किया था, इन्होंने प्रयोग ये किया कि एक कंपास सुई लिया। क्या लिया, कंपास सुई। अब कंपास सुई से उन्होंने, ठीक है, कंपास सुई से उन्होंने पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव को, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव का पता किया, ठीक। सन 1820 ईस्वी में ओस्टर्ड ने एक कंपास सुई लिया जिसकी सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव को पता किया। तो इन्होंने देखा कि जब कंपास सुई को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है या लटका दिया जाता है तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। इन्होंने ये प्रयोग किया सन 1820 में कि एक कंपास सुई लिया और कंपास सुई को किसी धागे की सहायता से लटका दिया, तो देखा कि सुई जो घुमा भी दिया तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती थी। किस दिशा में ठहरती थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो उनको ये पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो कि चुंबकीय प्रभाव का काम करता है, जो चुंबक का काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने जब इतना पता किया तो उसके बाद इनके अंदर थोड़ा से और आई कि यह हुआ कि अब कुछ और अलग किया जाए। तो इन्होंने अब क्या किया, अब 3 प्रयोग किए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक बैटरी लिया, ठीक है, और एक स्विच लिया, इसे K1 मतलब कुंजी, ठीक है, एक कुंजी लिया, स्विच लिया और उसमें एक तार को लगा दिया। अब उसने जब तार को लगाया, अभी स्विच को इन्होंने बंद रखा, ठीक है, स्विच को इन्होंने अभी यहाँ पे स्पर्श नहीं करा। तो इन्होंने स्पर्श नहीं करा तो इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब तक इसमें धारा नहीं बही तो सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक तार लिया और तार के समीप एक चुंबकीय सुई को रख दिया। तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार क्या किया कि अब देखिए ये बैटरी है,
और ये तार है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें धारा बहने लगी, ठीक है, और यहाँ पे स्पर्श करा। जैसे इसमें धारा तार में बही तो ये चुंबकीय जो सुई थी ये तुरंत घूम गई, ठीक है। तो इनको लगा कि यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, तो देखिए उसके बाद इनको ये लगा कि अगर ये सुई ऐसे घूम रही है इस दिशा में, ठीक है, तो इसका हम नाम भी दे देते हैं, ये जो है ये साउथ है और ये जो है नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है। तो देखिए यहाँ पे ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। अब जब इन्होंने देखा कि अगर कोई चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है और उसके साइड में बगल में कोई चुंबकीय सुई रखी हो तो वह चुंबकीय सुई घूम जाती है। अब ये सोचे कि अगर ऐसा हो रहा है कि ये अभी ऐसे घूमी है, उत्तर और दक्षिण का थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इन्होंने अब क्या किया, अब धारा की दिशा को ही बदल दिया। पहले धारा देखिए ऐसे बह रही थी, ठीक है, तो इन्होंने देखा जो नॉर्थ वाला सिरा था वो हल्का से ऊपर की ओर चला गया और साउथ वाला नीचे की ओर आ गया। अब इन्होंने देखा कि जब धारा की दिशा बदल दी जाए, अब इन्होंने धारा की दिशा ही बदल दिया। तो जैसे इन्होंने दिशा बदला वैसे ही इन्होंने देखा, ठीक है, कि साउथ ये ऊपर घूम गए और ये नीचे घूम गया नॉर्थ। तो इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि अगर किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इन्होंने ये ओस्टर्ड का प्रयोग था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक चालक तार लिया और उसके समीप एक सुई रख दिया। तो उन्होंने देखा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद जैसे उन्होंने उस तार को बैटरी के द्वारा लगा दिया तो बैटरी से जैसे ही धारा बही तो वैसे ही चुंबकीय सुई तुरंत घूम गई। अब ये तो इनको लगा कि आखिर अगर हम इसका ध्रुव बदल दें तो ये दूसरी, ठीक है, ये घूम जाता है। और तीसरे बार इन्होंने धारा की दिशा ही बदल दी और जैसे ही धारा की दिशा बदले तब इनको एकदम कंफर्म हो गया कि जैसे ही किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग बैक करके ज़रूर देख लीजिए। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, ये ओस्टर्ड का प्रयोग आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसलिए लिख देते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, ठीक है। बाकी आप लोग को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक के चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, नीचे चित्र भी बना चुके हैं, आप लोग ये चित्र भी बना लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा से इसके आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये चित्र पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग देखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसका न्यूमेरिकल में भी काफ़ी उपयोग होता है, तो इसको आप लोग समझिए। देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार, ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ, ठीक है, ये हमारा दायां हाथ है, अगर इसको हम ऐसे फैलाएं, ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां फैली हुई, जो अंगुली फैली हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगुलियां जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, ठीक है, एक ये हम तार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये धारा ऊपर की ओर बह रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये धारा इधर बह रही और हमें इस जगह पर इधर पे कहीं पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के, ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, अंगुली उस दिशा में हो और अंगूठा धारा की दिशा में। तो आप लोग देख सकते हैं धारा ऊपर जा रही है, तो ये देखिए धारा की दिशा में अंगूठा होगा और जिधर ज्ञात करना उधर हमारा क्या होगा, ये हाथ होगा, ठीक है। तो ये हाथ की उंगली जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी और
ये जो अंगूठा होगा हमारा वैद्युत धारा की दिशा में होगा। तो हथेली का यही नियम है, ध्यान से सुनिएगा। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि चारों अंगुलियां वहां पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वहां पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब धक्का मारने की दिशा। अब देखिए ये ऐसे धक्का मारेगा, ये ऐसे धक्का मारेगा, तो धक्का मारने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये अंदर की ओर होगी। ये कहाँ पे होगी? अंदर की ओर होगी। और इस साइड में देखें, ठीक है, इस साइड में ये अगर हम देखें तो हमारा ये दायां है, ठीक, और ये बायां है, ठीक है, ये दायां है और ये बायां। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे दाएं हाथ और ये ऐसे देखिए धारा की दिशा में, तो ये बाहर की ओर। तो कागज तल के लंबवत कब होगी, ठीक है, और कागज तल के ऊर्ध्वाधर और नीचे की ओर कब होगी, ये आप लोग समझिए। तो सबसे पहले आप लोग इसका नियम लिखिए। नियम क्या लिखेंगे? दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि ये ऐसे फैलाएं, ठीक है, ये धारा की दिशा देखिए ऊपर की ओर, तो ये धारा की दिशा में अंगूठा हो और जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उधर हमारी हथेली हो, ठीक है। तो फैलाएं कि चारों अंगुलियां वहां पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मान लीजिए ज्ञात करना, तो इस ओर क्या हो, अंगुलियां हो, ठीक है, अंगुलियां हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब धक्का मारने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसको आप लोग लिखिए। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग इससे समझिए, ठीक है। ये चालक तार है और इसमें प्रवाहित धारा आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दाएं और बाएं ज्ञात करना है, दाएं में और बाएं में चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यही बताया गया कि यदि हमारी उंगली किधर हो जहाँ पे हमें ज्ञात करना, तो हम पहले कहाँ पे दाएं में ज्ञात करेंगे, तो अंगुलियां जो हो दाएं हाथ में, ठीक है, ये देखिए धारा की दिशा में अंगूठा और ये अंगुलियां ऐसे हो गई, ठीक है। तो अगर हमारी हथेली, ठीक है, हथेली जो है अगर नीचे की ओर धक्का मारेगी, नीचे की ओर धक्का मारेगी, तो वहाँ पे क्रॉस से हम दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? क्रॉस से दिखाएंगे। और यदि इधर देखिए बाएं साइड निकाले ना, तो हथेली देखिए हमारी ये ऊपर की ओर धक्का मार रही है, ठीक है। तो ऊपर की ओर धक्का मारेगी तो इसको हम डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में डॉट दिखा दिया तो आप समझ जाए कि यहाँ पे कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर दिशा चुंबकीय क्षेत्र की, और क्रॉस दिखा दिया तो ये नीचे की ओर, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिए कि अगर किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हमें उसके, मान लीजिए इस साइड में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में ऐसे अंगूठा कर दीजिए और अंगुली ऐसे कर दीजिए। तो ये जो हथेली, ठीक है, ये हमारी हथेली है, ये समझ लीजिए अगर ऊपर आ रही है तो डॉट और नीचे जाएगा तो क्रॉस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए ऐसे जा रहा है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर क्रॉस, और ये बाहर अगर ऐसे आ रहा है तो बाहर की ओर डॉट होता है, ठीक है। साथ ऐसे न समझ में है तो अब आप लोग ऐसे देखिए कि ये चालक तार है। अब यहाँ पे वैद्युत धारा इधर की ओर जा रही है, ठीक है। हमें ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमें ऊपर ज्ञात करना है और नीचे भी ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कागज तल के लंबवत कब ऊपर की ओर होगी, कब नीचे की ओर, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ऊपर की ओर ज्ञात करना, तो हमें सबसे पहले अपने दाएं हाथ को ऐसे फैला लेना। दाएं हाथ हमने फैला लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो धारा की दिशा में अंगूठा, तो धारा की दिशा में ये ऐसे अंगूठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बाहर की ओर, तो यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर की ओर जो होगा यहाँ पे इसको हम किससे दिखाएंगे,
तो इसको हम दिखाएंगे डॉट से। किससे दिखाएंगे? डॉट से दिखाएंगे। और नीचे अगर देखें तो हमारी हथेली कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो हमारी हथेली कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, तो ये नीचे की ओर, ठीक है। कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में है तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर को हम किससे? क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर अगर हम लिखेंगे तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, ये कागज तल के लंबवत क्या होगी? कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। और यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की ओर, या तो हम लिख सकते हैं बाहर, ठीक है, बाहर की ओर। और यहाँ पे अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर होगी। तो ये भी आप लोग याद रखिए, न्यूमेरिकल के लिए काम